अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी, जैसे कि मेरे थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि सर्दियों का हो चुका है आगाज़, और सर्दियां आने से पहले कुछ काम हमें ऐसे होते हैं जो करने होते हैं। कुछ चीज़ें ख़रीदनी होती हैं और कुछ चीज़ें जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होती हैं उनको निकालना, उनको धूप दिखाना, और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो सर्दियाँ आने से पहले हमें करने होते हैं। तो वो हम अगर पहले से करके रख लें ना, तो जब सर्दी आती है तो हर चीज़ हमारी जो होती है वो परफ़ेक्ट रेडी होती है, बस हमें उसको यूज़ करना होता है। तो आप एक दफ़ा जो भी चीज़ें आपने रखी हैं आप उसको निकाल के देख लें कि आपके पास क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं और क्या-क्या चीज़ें आपने और लेनी हैं, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो जी, बस उसी से रिलेटेड आज की मेरी वीडियो है, और मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से सर्दियों की तैयारी पहले से शुरू कर देती हूँ। तो जी, चलते हैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए आज की वीडियो को हम अपनी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्दियों का होने वाला है आगाज़। कराची में तो होने वाला है, लेकिन बाकी पूरे मुल्क में कराची के अलावा जो है वो सर्दियों का आगाज़ हो चुका है। नवंबर आ चुका है। नवंबर में जो है वो सब जगह पंजाब वग़ैरह में सर्दियाँ जो हैं वो जनाब शुरू हो जाती हैं। तो उससे पहले जनाब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कर लेना तो हमें आसानी हो जाती है, और सर्दियाँ जो हैं थोड़ी सी सुकून से गुज़र जाती हैं। तो पहले तो सबसे पहले आपने अपनी किचन की जो है वो एक दफ़ा बहुत अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेनी है। ऐसी वाली जो आप महीने में एक दफ़ा, 2 महीने में एक दफ़ा करते हैं ना, वो वाली आपने पहले से कर लेनी है। इसलिए कि आप अगर सर्दियों में ना हर चीज़ में काहिली सी आती है। उसके अलावा ये तो पानी वानी ठंडा हो रहा होता है ना, तो पानी में हाथ डालने का दिल भी नहीं चाह रहा होता है। तो जैसे आपके बॉक्स वग़ैरह होते हैं जिसमें आप अपने मसाले रखते हैं, वो आप जो है वो सर्दी आने से पहले अच्छी तरह से धो लें, और धो के उनको उनके अंदर सामान रख लें। तो फिर वो आपका जो है वो महीना 1.5 महीना आराम से निकल जाता है, और आपको उसको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जैसे मेरा चूल्हे की डीप क्लीनिंग में सही से, वैसे तो डेली बेसिस पे ये ऊपर से साफ़ हो रहा है, लेकिन साइडों से जैसे कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मैल जम जाता है। वो आपने जो है वो एक दफ़ा अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेनी है अपने स्टोव की, कि ताकि आपका जो चूल्हा है, आपका जो बर्नर वगैरह है, वो सब बहुत अच्छे से साफ़ हो जाए, और आपको महीना, 1.5 महीना, 2 महीना आपको उसको डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत ना हो। उसके अलावा जनाब हमारा ब्लैंकेट है। ब्लैंकेट मैंने पहले से निकाल लिया था, और निकाल के मैंने इसको धूप दिखा दी थी। इसको धूप दिखाना या ड्राई क्लीन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अंदर से एक अजीब सी बदबू आ रही होती है, तो वो आप इसको ज़रूर करा लें, ताकि आप जो है वो सर्दियों में इसको यूज़ कर सकें। उसके अलावा बच्चों के कपड़े होते हैं वो आप निकाल के देख लें, और जो सही कपड़े उनको धो के उनको धूप दिखा लें, ताकि वो जो है वो पहनने के काबिल हो जाए। जो कपड़े आपके छोटे हो गए हैं या आपको और लेने हैं, वो आप ऑलरेडी पहले से ले कर रख लें, इसलिए कि अगर आप नहीं ले कर रखेंगे, सर्दी अचानक से शुरू हो जाती है। फिर ये होता है कभी कभी बच्चों को ठंड लग जाती है। बच्चों की स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी हर चीज़ पहले से करके रखा गया। उनको सॉक्स वगैरह, उनके ट्राउज़र हो गए, उनके जैकेट्स हो गए, जो आपको पहले से पता हो कि ये चीज़ लेनी है, तो वो जाकर आप परचेज़ कर लेना। फिर एकदम से जब सर्दी आती है ना, तो हर चीज़ महंगी भी हो जाती है। तो उससे बेहतर है कि आप पहले से हर चीज़ को करके रखें। हम यहाँ पर आ गए थे बिन हाशिम। बिन हाशिम में जो है वो बच्चों की ही चीज़ें देख रही थी मैं, जो सर्दियों से रिलेटेड थी, क्योंकि कुछ चीज़ें इनकी चाहिए थी, और कुछ हमारा इरादा भी है कि हम बच्चों की छुट्टियों में कहीं आउटिंग वगैरह पे बाहर निकलेंगे। तो फिर बच्चों को उस लिहाज से जो है वो मैं शॉपिंग करा के पहले से रख रही थी। ज़्यादा नहीं ली थी, क्योंकि कुछ इनकी ऑलरेडी मौजूद थी, क्योंकि कराची में इतनी ज़्यादा सर्दी आती नहीं है। तो हम जो है वो कोई ख़ास स्वेटर वगैरह नहीं लेते हैं। एक आध बच्चों की जैकेट ले लेते हैं जो स्कूल में पहन के जानी होती है, या नॉर्मली इनको घर में कहीं किसी के जा रहे हो, रात में बाहर निकल रहे हैं, तो इन्हीं ने वेयर कर ली। वरना फिर कोई ख़ास इन लोगों को फुल स्लीव्स के अलावा जैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। घर में होते हैं, घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी से फिर किसी और के घर चले जाते हैं, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि ये जो है वो कोई जैकेट्स वगैरह ले। यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें ले ली थी। कुछ खुर्रम को मैंने शर्ट्स दिलाई थी, कुछ यूशा को, और बाकी ये कि यूशा और इशल के स्कूल के ट्राउज़र भी ख़त्म हो गया था, तो वो भी हमने यहाँ से बाय किया था। ये टी शर्ट ली है मैंने, सॉरी शर्ट ली है, उसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था,
तो ये मैंने ले लिया खुर्रम के लिए। इसी कलर की हमने टी शर्ट ली थी, ट्राउज़र ले लिए थे तीनों के, यानी इशल का, यूशा का और इशल का, यूशा का और खुर्रम का सॉरी नाम नहीं याद आ रहा था, मैंने कि किस किस का ले लिया मैंने ना। तो जी जनाब, यहाँ पर ये बिन हाशिम है और बिन हाशिम काफ़ी बड़ा है और बहुत ज़्यादा इसके फ्लोर्स वगैरह पे सारी तकरीबन तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। यहाँ पर हमारी हो चुकी है शॉपिंग। घर चलती हूँ और आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ मैं। अच्छा, हमने जो बिन हाशिम से शॉपिंग की, कुछ मैंने किचन की है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक तो मैं ये लेकर आई हूँ मैट, जो आप अपनी रोटी वगैरह पकाते हैं ना, उसमें बिछाने के लिए ये ना मैट। ये मैं बहुत दिन से देख रही थी, आज मैंने ले ही लिया। इसके अलावा ये मैं लाई थी चाय के लिए, ये चाय बनाने के लिए ना अच्छी है, छोटी सी केतली है, बहुत प्यारी मुझे लगी। और भी थी लेकिन मुझे ये अच्छी लगी। उसके अलावा जनाब एक अंडे का हमारे यहाँ ख़राब हो गया था, देखो, तो हमने ये लिया जनाब, ये देखिए ये लिया, और इस पर सिर्फ मैं अंडा बनाऊँगी और कुछ नहीं। अच्छा, बच्चियों की कुछ मैंने कोनियाँ ली हैं। इस दफ़ा हमारा सर्दियों में घूमने जाने का प्रोग्राम है, तो बस उसके लिए कुछ शॉपिंग चल रही है। ये कोनियाँ ली हैं, बहुत प्यारी, कितनी प्यारी डिफरेंट कलर की थी, इतनी प्यारी लग रही थी मुझे, देखें बहुत प्यारी माशाल्लाह से। ये लिए मैंने, और कुछ हमने कपड़े लिए हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। पहले ये मैं साइड पे कर दूँ, फिर मैं आपके साथ कपड़े शेयर करूँगी। आ जाता है कपड़ों का शॉपर, टन। ये पैजामा, ये किसका है? बाबा का है ना? अच्छा, या तो मेरा हो गया। नहीं, ये भाई बाबा का है। ये खुर्रम का लिया है मैंने ट्राउज़र, पॉकेट्स वगैरह दे दी हैं। ये खुर्रम का है। उसके अलावा ये जनाब, ये इशल का है। ये इशल का ट्राउज़र लिया है। असल में इनके स्कूल में भी ना ये ट्राउज़र चलते हैं। और ये जनाब, ये है यूशा का ट्राउज़र, ये है यूशा का ट्राउज़र, ये भी ब्लैक है। कितना अच्छा, वाह यूशा ज़बरदस्त, सबके ट्राउज़र अच्छे हैं। उसके अलावा हमने एक टी शर्ट ली है, ये फुल स्लीव्स की, ये खुर्रम की टी शर्ट है फुल स्लीव्स की। ये मैंने लिए यूशा के लिए, मुझे कलर, ये खुर्रम की और ये यूशा की, ये दोनों एक सेम कलर की हैं, मुझे बहुत पसंद आया था। ये देखिए यूशा का कितना प्यारा है। यूशा पे लाइनिंग वाला सूट अच्छा भी करेगा। एक हमने और लिया यूशा के लिए, ये रेड कलर की लिए। ये देखें यहाँ से यूँ है, इसकी स्लीव्स देखें आप, बड़ी स्टाइलिश सी बनाई हुई है। और ये इसका बैग भी अच्छा है। कैसा है, पसंद आया यूशा? और मेरी वीडियो जो है आज वो यूशा ही बना रहे हैं, और यूशा की शॉपिंग की है, सारी यूशा की शॉपिंग मेरी पसंद की है यूशा? तो जी वलिया काट रही है केक। हैप्पी बर्थडे टू यू। हर मंथ होती है बर्थडे वल्लों की, इशल नहीं करो, वलिया को केक काटने दो। ऐसे ही है ना वलिया? वाह ज़बरदस्त, इशल को भी अब काटने दो। हैप्पी बर्थडे टू यू इशल। मम्मा आप मुझे दो। देखो वलिया कहाँ बैठ गई है। हेलो वलिया, केक खा रही हो? हाँ वलिया, आप शूज़ के पास बैठती हैं बेटा। बल्लू अम्मा के लिए प्लेट लेकर आना। स्पून ला के दो मुझे। चलो जी खाते हैं केक। कॉन्टिनेंटल का केक आया है। बच्चे आजकल जो है वो कैडबरी और वो किटकैट दोनोदोनों नहीं खा रहे, तो अब हमने जो है वो इनको उसका ऑल्टरनेट मंगा के दिया है। और यहाँ पर आ गया जनाब बच्चों का केक। अच्छा जी, हमने भी बायकॉट किया हुआ है, जो नेस्ले चीज़ें को भी कर दे, माइलो, कैडबरी सबको बायकॉट कर दी, हर्शीज़ को भी कर दी, क्योंकि सब इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग जो है वो चीज़ें खा रहे हैं जो पाकिस्तान की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, या फिर जो इसराइल को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो जी खाते हैं केक। तो जी हाँ, आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने वो चीज़ नहीं यूज़ करनी है जो चीज़ें जो हैं वो या तो इसराइल की बनाई हुई हैं या फिर जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए कि हम
एज़ अ मुस्लिम हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम उनका कुछ भी साथ नहीं दे सकते तो हम उन चीज़ों का बाइकआउट कर लें जो चीज़ें उन लोगों के मरने का बायस बनती हैं, क्योंकि इसकी डोनेशन या इसका पैसा जो है वो इसराइल जाता है और इसराइल से फिर वही चीज़ें ख़रीदी जाती हैं जो कि हमारे मुस्लिम बहन भाइयों के लिए बर्बादी का बायस बन रही हैं। तो जी बस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी इस दुआ के साथ कि अल्लाह जो है वो फ़लस्तीन की हिफाजत फरमाए और वहाँ पे जो भी जुल्म सितम हो रहा है अल्लाह गैबी इमदाद से उन लोगों की मदद करे और उन लोगों की तकलीफ़ात को दूर करे। आमीन सुम आमीन। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख़याल, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ। मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें। तो जी मिलेंगे इंशाल्लाह कल, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय, सी यू।